गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष और आज फिर 3 दोस्तों की कहानी का अगला भाग। लास्ट टॉपिक में जो रोशनी ने बताई कंसेप्ट सबने बहुत ध्यान से सुना, नोट किया। आज सोनू ने बताया कि दोस्तों मैं स्टॉक मार्केट में अभी बिगिनर हूं और मैंने आप सबके साथ मिलकर जो ग्रुप बनाया उसके बाद में रियल इंटरेस्ट जगी है। मैं स्टॉक मार्केट में अब और ज़्यादा और तेज़ी से पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी स्टडी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि मुझे समय बहुत मिलता है और वो समय का मैं स्टडी कर रहा हूँ। इस तरह से सोनू ने बताया कि मुझे कुछ खास शेयर करने के मेरे पास नहीं है कुछ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ, इतना ज़रूर जान रहा हूँ कि मैं जितना ज़्यादा स्टडी कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जबकि मैं कुछ नहीं पढ़ता था, मेरे को लगता था मैं बहुत कुछ जानता हूँ। तो आज के दिन में मेरा ये स्थिति है कि मैं अगर अपने आप को 100 के ग्रेड में मानूँ, तो मैं 1-2% भी नॉलेज नहीं जान रहा हूँ। ये सारे बात समझकर सबने हँसा और सबने रियल में बोला कि हाँ, ये बात तो सही बोल रहे हो कि हम सब अभी कुछ भी नहीं जानते हैं। मार्केट तो बहुत बड़ा विशाल सागर है और उस सागर का एक बूँद भी नॉलेज हम लोग के पास है नहीं है। ये बात अभी ख़त्म ही हुई, तब तक बीच में राजू ने टपका और राजू ने बोला कि दोस्तों मेरे को कुछ भी नहीं शेयर करने का है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है स्टॉक मार्केट में शुरू क्या करूं, कहां से मैं आगे बढ़ूं। और ये सारे बात सुनते ही रामू ने बोला कि मुझे मेरे को भी कुछ पले नहीं आ रहा है दोस्त, मैं तो लास्ट मंथ 5,000 रुपया लगाया भी था, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसको बेचूं या खरीदूं, क्योंकि उसका रिटर्न 3% ही है, ना के बराबर। इस तरह से टॉपिक बढ़ते जा रही थी, बढ़ते जा रही थी। लगभग 2 घंटा बीत गया और बीतने के बाद सब ने बोला यार चलते हैं, भूख लग गया, खाना खाते हैं, लंच करते हैं। और लंच करने के लिए वहाँ कुछ और व्यवस्था नहीं था, बस उसी बेंच पर बैठे हुए, चबूतरे पर बैठते हुए एक आवाज़ देना है, आ जाओ। और उसने जो बाहर ठेले पर खाना बनाते हैं, आने के साथ सबकी फेवरेट जो थी वो पाव भाजी और छोला भटूरा, ये दोनों ने मिलकर, ये सब ने मिलकर ये दोनों आइटम का एक अच्छा बुफे मंगा लिया। इसके साथ सब ने कुछ छोले भटूरे खाएँ, कुछ पाव भाजी खाएँ, कुछ इडली खाएँ। इस तरह से वो खाना खाने के बाद के अंदर एक एनर्जी आई। एनर्जी आते ही एक हँसी और मज़ेदार की बात ये आई कि उसके बीच ज्योति ने अपना कंसेप्ट खोला और वो कंसेप्ट में सबने बड़ी ध्यान से सुना। क्या कंसेप्ट था? तो उसने बोला कि मेरी स्टॉक, मेरी जो कंपनी है ना, लास्ट लास्ट ईयर में बहुत अच्छी ग्रो की, लेकिन अभी ये कंपनी मेरी डूबने वाली है। डूबने वाली की सेंस मीन्स मेरा जो स्टॉक है डूबने वाला है, क्योंकि हमने जो वैल्यूएशन देखा है अब कंपनी का, और जो मेरी सेल्स ग्रोथ है एज कंपेयर टू लास्ट 5 साल से काफ़ी ज़्यादा ग्रो नहीं किया है। कंपटीशन बढ़ गई है और मेरे इस तरह से कंपनी का जो स्टॉक है ओवर प्राइस जोन में गया है। इससे 30% तक माइनस हो सकता है आने वाला 1 साल में। ये बात सुनकर सबने हंसा और सबने बोला क्या हम लोग अपना जो स्टॉक तुम्हारे कंपनी में लगा रखे हैं बेच दे? बोला कि बेच दो या क्या करो ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन अगर किसी ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो बेचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी बहुत आगे ग्रो करेगी। प्रोजेक्शन जो हम लोग सेट कर रखे हैं वो आने वाला समय में अच्छी होगी। हमारा ग्रोथ में किसी तरह की कमी नहीं रही है, कमी केवल ये रही है कि हमने जो सेल्स का वैल्यूएशन देखा है वो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है। अगर मेरे को मानना चाहिए था कि मेरा हर साल सेल स्टॉक प्राइस 15-20% बढ़े, लेकिन किसी किसी साल तो 50-60 प्लस बढ़ गया, ये लोग मार्केट की हवा से। ये सब सुनते हुए उसने बोला कि मैं अपनी कंपनी में मेरा जो शेयर है वो तो है, लेकिन मैं एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करने शुरू किया हूँ और वो इन्वेस्टमेंट मेरे लिए निफ्टी 50 के जो 50 कंपनियां हैं ना उसमें ही ज़्यादा करता हूँ। और वो इन्वेस्टमेंट मेरे को रियल में अच्छा लगता है, क्योंकि ना ही किसी तरह का ट्रैकिंग, ना ही किसी तरह का स्टडी, मैं ज़्यादा कुछ स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा दे रहा है। CAGR के हिसाब से मैं जोड़ूँ तो 15 से 20%, और मैं खुश हूँ इस रिटर्न से। इससे ज़्यादा के लिए मेरे को बहुत कुछ नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट के में, क्योंकि मैं बस वीडियो न्यूज़, और हाँ एक चीज़ ध्यान है, मैं किसी के रिकमेंडेशन या किसी के टिप्स पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। मुझे इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो मैं
पहले उस कंपनी का पूरा न्यूज़ देखूँगा, फिर उसका फंडामेंटल कुछ डेटा देखूँगा, मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितना है ये देखूँगा, पी रेशियो कैसा है ये देखूँगा, चार्ट में 2 साल की उसकी टेक्निकल पार्ट भी देखूँगा, किस तरह से ग्रो कर रहा है ये भी देखूँगा, सेल्स की ग्रोथ है या नहीं है। इस तरह के मैंने कुछ 10 या 20 पॉइंट रेडी करके रखा हूँ। ये सारे पॉइंट अगर सैटिस्फैक्टरी है तभी मैं जाकर इन्वेस्ट करता हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है और मेरा इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो भी बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं अपने सैलरी से कुछ पार्ट ही बचा कर करता हूँ। ये सब डिस्कशन होते ही काफ़ी समय बीत गया और ये समय बीतने के साथ ही सब दोस्तों ने उठकर खड़े हुए, बोले कि दोस्तों, आज का जो समय हम लोग बिताए रियली में बहुत अच्छा लगा। हम सब सीख रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि अगला दिन हम कुछ और ज़्यादा। तभी रानी ने बोली कि हाँ हाँ, मेरे पास कुछ तो है ही नहीं शेयर करने के लिए। हम लोग नेक्स्ट जब मिलेंगे, हम लोग का नेक्स्ट प्लान हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में एक डिसाइड कर लेंगे और हम सब लर्निंग के फेज़ में हैं। अपना लर्निंग भी करें, सब नौकरी भी करते थे, सबकी अपनी घर की ज़िम्मेवारी भी थी और सोनू तो रियल में अपना एनजीओ खोल रखा था सबको मदद करने के लिए। एनजीओ में कुछ फंडिंग भी आती थी, लेकिन मैक्सिमम फंडिंग उसकी अर्निंग का था जो वो डाल देता था और गरीबों को अपने गांव के ही सबको मदद करना शुरू किया। इस तरह से सारे दोस्तों के अच्छा समय बीत रहा था। अगला सबने अपने अपने घर के लोग चले। नेक्स्ट 1 महीना तक किसी की कोई भी मैसेज उस ग्रुप में नहीं आई। 1 महीना बाद सोनू ने बोला, लेट्स मीट टुमारो, कल मिलते हैं। और कल मिलने का समय मैं आज रात में डिसाइड करूँगा और जगह भी, जो रियल में हम सबको 1 महीना बाद रिफ्रेश होने का मौका मिलेगा। ये सब सुनकर सबने बोला ज़रूर ज़रूर ज़रूर। और आगे का देखते हैं दोस्तों कि वो सारे दोस्त कहाँ पर मिलते हैं और क्या डिस्कशन होता है। दोस्तों फिर मिलता हूँ नया टॉपिक में। धन्यवाद।